सो हेलो एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 13.1 का। ठीक, तो क्वेश्चन को करते हैं चालू बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? इफ x इज लेस देन 0 तो मॉड x होता है ये -7। ठीक, और इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड x की वैल्यू होती है प्लस का x। ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में भी देख चुके हैं इस चीज़ को। ठीक, तो देखो, जब x की वैल्यू 0 से कम हो तो -x लिख देंगे मॉड x की जगह। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 से कम है तो मॉड x की जगह हम -x रख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही है भाई। और यहाँ पर क्या है? इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 तो x 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा, तो मॉड x की जगह यहाँ पर हम प्लस का x रख देंगे। तो चलो इस फंक्शन को हम लोग मॉड x को हटा बदल के x में ले आते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? Now our function becomes fx is equals to mod x की जगह देखो हम क्या रख देंगे लेस देन 0 वाले में माइनस का x, तो -x +1 0 और ये x -1। ठीक, ये हमारा फंक्शन हमने मॉड से इसको नॉर्मल x में बदल लिया। ठीक, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन, अब देखो अगर सिंपल ऐसे बदल गया तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, बट दिक्कत इस क्वेश्चन में ये है कि हमसे कहता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, हमें a पर लिमिट फाइंड करनी है। अब प्रॉब्लम ये है अगर 0 पे फाइंड करना होता है या 1 पे फाइंड करना होता है हम इजीली फाइंड कर सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। a पे दिक्कत ये है कि हमें a पता नहीं है कि वो 0 से बड़ा है या a 0 से छोटा है या a 0 है, ये हमें पता नहीं, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? हम भाई 3 अप्रोच लेकर चलेंगे, तीनों कंडीशंस को हम लेकर के चलना पड़ेगा हमें। एक बार हम मान लेते हैं कि भाई a 0 के बराबर है, नेक्स्ट टाइम हम मान लेंगे a इज़ ग्रेटर देन 0, और उसके बाद हम मान लेते हैं a इज़ लेस देन 0। भाई या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, तीन ही कंडीशंस बनती हैं a के लिए। तो हम तीनों कंडीशन को बारी बारी जो है वो चालू करते हैं। तो कंडीशन अगर हम 1 की बात करें, कंडीशन 1, कंडीशन 1 में हम क्या लेकर चलें? a इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। a इज इक्वल्स टू 0 लेकर के चलें, वहाँ पर हम LHS निकालें, वहाँ पर हम RHS निकालें, और अपना जो है हमारा जो है वो काम बन जाएगा। समझ पा रहे हो आप इजीली? तो चलो हम चालू करते हैं। a इज इक्वल टू हम 0 लेकर के चल रहे हैं। चलो भाई LHL में हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले LHL और RHL के। अब देखो 0 लेकर के चल रहे हैं तो a माइनस एच होता है, तो यहाँ पर 0 माइनस एच हो जाएगा, नो डाउट, इतना तो आपको पता ही है। अब फंक्शन क्या रखेंगे? जब a बराबर है 0 के तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा हो जाएगा -x+1। क्यों? देखो LHL का मतलब क्या है कि 0 से थोड़ा सा कम। अब देखो थोड़ा सा हम इसको अंडरलाइन बना लेते हैं सबसे पहले, मैं चलो बना के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हम इजीली आपको दिखा सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मान लो x इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर x इज लेस देन 0 है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमें फंक्शन क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू -x, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक, x इज लेस देन 0 पर -x+1 ये फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक, और यहाँ पर हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है? x-1। थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप ध्यान बना के रखो इस वीडियो में। ठीक है, चलो देखो पहली कंडीशन एफ एक्स ए इज इक्वल टू 0 लेकर चले, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, यानी 0 माइनस एच, यानी 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं। तो जब 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो 0 से तो कम हो गया ना भाई, सिंपल सी बात, 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच मतलब 0 से कुछ कम हो गया। और जब यहाँ देखो आप, जब 0 से कुछ कम हो जाएगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है? ये फंक्शन है। लेकिन अगर 0 से कुछ कम हो गया तो मान लो ये यहाँ पर आ गई वैल्यू, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा भाई, यहाँ से लेकर के, क्योंकि आप इस चीज़ को देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये फंक्शन है इस क्राइटेरिया के अंदर। तो अगर 0 से कुछ कम है तो यहाँ पर मान लो आ गया, या यहाँ पर आ गया, कहीं पर भी आ गया, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा ना उसके लिए। तो भाई तो यहाँ पर हम लोग LHL में क्या रखेंगे? ये वाला फंक्शन रखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0
-0 -h और +1 ये हमने वैल्यू रख दी। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h और प्लस का 1। ठीक, h की जगह 0 रखो, ये आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको समझ में आ गई, 1 आ गई। अब हम राइट हैंड भी इधर कर लेते हैं। चलो देखो राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चलो आपको दिखा देता हूँ 0 वाली राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 + h, 0 पे निकालना है। अब देखो 0 + h यानी 0 + समथिंग, 0 में कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पर मान लो आ गए हम। जब यहाँ पर आ गए तो ये वाला फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पूरा यही वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो हम यहाँ पर आ गए तो फंक्शन तो हमारा ये हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो क्या आप? तो x की जगह 0 + h रख दो, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 + h -1। h की जगह अगर हम 0 डाल दें तो ये -1 आ जाएगा। अब देखो LHL आया है 1 और RHL आया है -1, यानी जाहिर सी बात है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई, तो जो हम कंडीशन मान के चल रहे थे a = 0, ये हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम लिख देंगे सो लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। भाई लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है ना, एट x = a पर, x = a पर, जहाँ वेयर a क्या है, = 0, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जो हम मान के चल रहे थे। अब जो हम सेकंड अपनी कंडीशन लेकर के चलेंगे तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन टू हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन 2 हो जाएगा इफ़ a > 0। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, देखते हैं क्या बराबर आती है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, f a से कुछ कम, देखो a - 0 यानी 0 से कुछ कम, तो यहाँ अगर 0 है तो 0 से कुछ कम तो यहाँ आ जाएगा। भाई 0 से कुछ कम, a = 0, 0 से कम है, मान लो -2 है तो -2 यहाँ आ जाएगा, और अगर -2 यहाँ है तो फंक्शन उसके लिए ये हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई अगर 0 से कुछ कम है, मान लो a = 0, तो 0 से कम है तो 0 से कुछ कम तो इधर ही आएगा ना, 0 के इधर, और इधर जब आ जाएगा तो फंक्शन उसके लिए ये हो जाएगा। तो फंक्शन उसके लिए ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f a - h। तो लिमिट, अब देखो यहाँ पे 2 या 3 या ऐसे कुछ मत पुट करने लगना, a दिया है तो a ही हम रखेंगे, बस ये शर्त ये है कि a जो है वो 0 से कम है, माइनस ब्रैकेट में a - h और +1, ये वाला a - h हमने यहाँ पे रख दिया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करा। फिर इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंस टू 0 -a + h +1, h की जगह 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा -a +1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई -a +1। क्या इतना समझ में आ गया? अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करें। चलो देखो, अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a + h। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब a + h, अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या है, इफ़ a > 0। अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से। इफ़ a > 0, मान लो a की वैल्यू <0 है, बहुत कायदे से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। a की वैल्यू <0 हम मान के चलते हैं कि a की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, अब बहुत ध्यान से समझना, 4 कहीं यहाँ लाई करेगा, क्या ये समझ में आता है? अब 4 के लेफ्ट हैंड चलो तो ये फंक्शन मिला, 4 के राइट हैंड चलो तो 4 के राइट हैंड कहीं यहाँ आएंगे, तब भी तो यही फंक्शन मिलेगा भैया। आरचल में क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, भाई ये क्यों लिया जाएगा, हमें निगेटिव ही तो रहना, हमें हमेशा जो है a की वैल्यू 0 से कम रखनी है, तो 0 से कम रखेंगे तो हमेशा इधर ही तो रहेगा फंक्शन। तो मान लो हमने 4 ले लिया या 7 ले लिया या 8 ले लिया, कुछ भी हमने a की वैल्यू ले ली, तो अगर मान लो हमने 4 ले लिया तो 4 के जब हम इधर चलेंगे तो वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, और 4 के अगर हम इधर चलेंगे तो वो हमारा राइट हो जाएगा। तो हम चाहे लेफ्ट चलें तो भी हमारा फंक्शन यही है, चाहे हम राइट चलें तो भी हमारा फंक्शन यही, क्योंकि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक फंक्शन तो पूरा यही है, और चाहे हम इसके इधर चलें चाहे हम इसके इधर चलें फंक्शन तो यही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। तो अब हम इस वाले फंक्शन में भी हमारा यही फंक्शन रहेगा, क्या इतना समझ में आ गया? लिमिट
एच टेंस टू जीरो माइनस एक्स प्लस वन, तो माइनस एक्स की जगह ए प्लस एच, ठीक, और प्लस वन, कोई दिक्कत। एच की जगह जीरो डाल दो तो माइनस ए प्लस वन आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड भी माइनस ए प्लस वन और राइट हैंड भी माइनस ए प्लस वन। इसका मतलब क्या हो गया कि, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, 10 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एस एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि भैया आर एच एल बराबर आ गया एल एच एल के, तो एग्जिस्ट करेगी लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर वेयर, जहाँ पर ए है क्या ये बताना पड़ेगा, ए इज लेस देन जीरो। कंडीशन क्या है कि ए इज लेस देन जीरो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो दो कंडीशन हमने देख ली, एक जब ए के जीरो के बराबर होगा, एक ए लेस देन जीरो। ए इज इक्वल टू जीरो पर हमने देखा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ए इज लेस देन जीरो पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ए इज ग्रेटर देन जीरो लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो कंडीशन 3 या केस 3 जैसा भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो कंडीशन 3 लिखो चाहे केस 3 लिखो, और वो होगा क्या, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें अब। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। समझ गए। अब बड़ा ध्यान से समझो इस चीज़ को। कंडीशन हम क्या लेकर चल रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो ए जब ग्रेटर देन जीरो है, यानी मान लो ए की वैल्यू 4 है प्लस का इस बार, तो ए इज ग्रेटर देन जीरो, 4 कहीं यहाँ लाई करेगा। अरे आप बताओ हमको, 4 कहीं एक्स के यहाँ जीरो है, फिर 1 2 3 4, 4 कहीं यहाँ लाई करेगा। तो 4 के तुम लेफ्ट हैंड में साइड में चलो और 4 के राइट हैंड साइड में चलो। 4 के ये 4 है मान लो, ए की वैल्यू 4 मान लो एग्जाम्पल, ठीक, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव होगी कोई ना कोई, तो हमने 4 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो पॉजिटिव, 4 मान लिया। तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड चलो और 4 के राइट हैंड साइड चलो, फंक्शन तो तुम्हारा यही मिलेगा भाई, क्योंकि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक फंक्शन ये है, पॉजिटिव जीरो से लेकर के एक्सिस और पॉजिटिव जितना भी है फंक्शन यही है तुम्हारा। तो चाहे इसके इधर चलो चाहे इसके इधर चलो, फंक्शन तो तुम्हारा x माइनस वन ही मिलेगा, LHL में भी और RHL में भी। जैसे पहले वाले केस में यहाँ पर इधर चलो चाहे इधर चलो फंक्शन तो यही रहेगा, उसी तरह इस वाले केस में इधर चलो चाहे इधर चलो फंक्शन तो यही रहेगा, है कि नहीं। तो x माइनस वन हमारा दोनों ही केसेस में फंक्शन रहेगा। तो अब यहाँ x माइनस वन हमें डालना है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एक्स माइनस वन, एक्स की जगह a माइनस एच और माइनस वन, h की जगह जीरो डाल दो तो a माइनस वन ये आ गया, ठीक। RHL निकालते हैं, देखते हैं कि RHL भी यही आता है, अगर यही आ गया तो हमारा फिर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, एफ ए प्लस एच, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच माइनस वन, ठीक। एच की जगह जीरो डालो तो ये ए माइनस वन आ गया। तो हमने क्या देखा कि भैया LHL बराबर आ गया RHL में, जब हमने केस कौन सा लिया, ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो LHL हमारा किसके बराबर हो गया, RHL के हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 10, जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर रही है लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। अब वेयर एक्स क्या है, ए क्या है ये बताना पड़ेगा, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो हम जो फाइनल आंसर अपना लिखेंगे, अगर हम अपना फाइनल आंसर लिखें तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कहाँ पर एग्जिस्ट करती है कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एस एग्जिस्ट करती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई जहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, यानी ए जीरो पर है तब एग्जिस्ट नहीं करती है, और ए जीरो के बराबर नहीं है चाहे वो ए से छोटा है, जीरो से छोटा हो चाहे जीरो से बड़ा हो, एग्जिस्ट करता है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं, अगर कहीं पर डाउट है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।